भारत में सबसे ज्यादा रेल का जो है डेंस नेटवर्क सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही क्यों देखने को मिल रहा है? क्यों उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट डेंस ऑफ द रेल नेटवर्क है? तो सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेंगे कि आखिर ऐसा क्या है, क्या ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है, क्या क्या मेजर अदर रीजन है, उसके वजह से इंडिया का सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंस रेल नेटवर्क जो है हमें जो है यूपी में देखने को मिलता है, जबकि उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, असम रीजन सब में यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलते। हालांकि वहां पर भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट डेंस रेल नेटवर्क जो है वो हमें इसी यूपी रीजन में देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें जो रेलवे के ऊपर में, भारत में ब्रिटिशर्स के समय में यानी कि 1853 के समय में रेलवे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए गए थे। और उस समय में जो पहला जो रेल जो चला था वो चले थे बॉम्बे से लेकर थाने के बीच में, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस जो कवर हुए थे डेट वाज अबाउट 34 किलोमीटर। तो ये हुए भारत में पहले रेल इंडस्ट्री जो है या फिर रेलवे जो है ब्रिटिश के जरिए इंट्रोड्यूस किए गए। अगर हम देखें हमारा जो है टोटल जो है इंडिया को जो है टोटल जो है हमने 6 सब फिजियोग्राफिक डिविजन्स में डिवाइड किया है। पहला जो हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन आता है वो आता है माउंटेन सिस्टम, जो आपको पता है कि नॉर्दर्न में है, जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक। उसके बाद आते हैं हमारा जो है नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन का फिजियोग्राफी कैसा है? उसके बाद अगर हम देखें तो नॉर्दर्न प्लेन के जो साउदर्न साइड में हमें देखने को मिलता है डेक्कन प्लेटू, यानी कि पेनिनसुला प्लेटू ऑफ इंडिया, जबकि हमारे जो है वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट की तरफ हमें कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलते हैं। वैसे ही अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में देखें, पर्टिकुलरली इन द रीजन्स ऑफ द राजस्थान, वी हैव ए वास्ट थार डेजर्ट एंड देन वी आल्सो हैव ए, हमारे पास जो 2 आइलैंड स्टेट्स है, एक लक्षद्वीप है, दूसरा जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। उसी के बेसिस में अगर हम फिजियोग्राफिक डिविजन्स देखें तो जो नॉर्दर्न जो प्लेन जो है वो कैसे बने गए हैं? वो रिवर्स के सेडिमेंटेशंस जो होते हैं, रिवर्स क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं सेडिमेंट्स को। रिवर क्या करते हैं? अपने रास्ते पे जो भी आते हैं मलबा उलबा, जो भी बड़े बड़े चट्टान आते हैं उसको धीरे धीरे क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। तो जब रिवर्स जो है सबसे पहले जब हिमालय में जो ओरिजिनेट होते हैं, हमें पता है कि हिमालय में 3 मेजर रिवर्स है, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये जब ओरिजिनेट्स होते हैं तो उस समय में इनका पहला जो काम होता है वो करते हैं रिवर्स को, उसके रास्ते पे जो भी आते हैं उनको इरोड करना। इसीलिए जहां से रिवर ओरिजिनेट होते हैं वहां अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो है रिवर्स के जो विड्थ जो होते हैं वो काफी कम होते हैं, लेकिन रिवर के डेप्थ जो होते हैं यानी कि उनकी जो है गहराई जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। यानी कि रिवर्स क्या में बिजी है? रिवर्स इरोजन करने में बिजी है। तो वो जब इरोजन किया हुआ चीज को जब वो मैच्योर स्टेज में आते हैं, यानी कि जब प्लेन रीजन्स पे आते हैं तो यहां पर आके वो डिपोजिट करते हैं। तो डिपोजिशन के वजह से आज के डेट में हमें नॉर्दर्न प्लेन देखने को मिल रहा है। हालांकि नॉर्दर्न प्लेन एक बेस्ट फेवरेबल कंडीशंस देता है रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन या फिर रेलवे का कंस्ट्रक्शन करने में। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसी नॉर्दर्न प्लेन में हमें एक वास्ट लेवल ऑफ लैंड देखने को मिल रहा है, यानी कि एक सिमिलर लेवल ऑफ लैंड देखने को मिल रहा है, जबकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नहीं है, जबकि हमें पेनिनसुला प्लेटू में भी नहीं है। वहां पर भी हमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। हमें जो है आपका नॉर्दर्न पार्ट अगर देखें तो पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, वहां पर भी हिली रीजन देखने को मिल रहा है। अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, यहाँ पर भी पूर्वांचल हिल देखने को मिल रहा है। एक ऐसा जगह यही है जहां पर नॉर्दर्न प्लेन है, जहां पर रिवर्स क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, डिपोजिट्स कर रहे हैं अपने सेडिमेंट्स को। तो इसी की वजह से हमारा एक नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन जो दूसरा ये है कि यहां पर सबसे ज्यादा ह्यूमन डेंसिटी है। इंडिया का सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमें कहां देखने को मिलता है? यहीं पे मिलता है। इसी रीजन में क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि इसी रीजन में एलुवियल जो प्लेन जो होते हैं, एलुवियल सोइल्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा मोस्ट फर्टाइल सोइल होते हैं। मोस्ट फर्टाइल अगर सोइल होंगे तो क्या होंगे? वहां पर कल्टीवेशन होंगे। अगर कल्टीवेशन हुआ तो क्या होगा? ह्यूज अमाउंट्स ऑफ क्रॉप्स, फूड एंड द फूडर क्रॉप्स क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे। अगर यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेटलमेंट भी ज्यादा है, वास्ट लो लेवल ऑफ लैंड हमें देखने को मिल रहा है। इट मीन्स यहाँ का जो फिजियोग्राफी है, यहाँ का जियोग्राफी है, यहाँ का क्लाइमेट है, यहाँ का सेटलमेंट है वो बेस्ट है। इसी के वजह से रेलवे ने भी अपना सबसे ज्यादा जो रेल लाइन जो बिछा रखा है वो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो हुआ ना एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कि हाँ, इतने सारे ये फैक्टर्स होने के वजह से हमें आज के डेट में इंडिया का सबसे हाईएस्ट जो है रेल डेंस नेटवर्क जो है हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, ना कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ना कि राजस्थान गुजरात रीजन में, ना कि जम्मू कश्मीर में, ना ही हमारे जो है केरल कर्नाटक जो है साउदर्न स्टेट्स में। हाँ, वहां पर भी है लेकिन कम है।
तो इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेल नेटवर्क यूपी है और सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने रेल नेटवर्क इंट्रोड्यूस किया भारत में 1853 में। कहां से कहां चली थी? बॉम्बे से लेकर थाने तक चली थी। उस समय में उन्होंने जो टोटल डिस्टेंस जो कवर किया था बॉम्बे से थाने के बीच वो थे 34 किलोमीटर, इट मींस 34 किलोमीटर। तो आज का टॉपिक यही है रेलवे के ऊपर। आशा करता हूं कि आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर हम देखें इसी टॉपिक से, अगर मैं एक एमसीक्यू फ्रेम करता हूं, मैं ये बोलता हूं कि इंडिया का अगर हम देखें तो किस रीजन पे हम और सबसे ज्यादा रेल डेंस नेटवर्क का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन मैं आपको बताता हूं जम्मू कश्मीर, दूसरा ऑप्शन मैं बता रहा हूं राजस्थान, तीसरा ऑप्शन मैं बता रहा हूं कर्नाटक, चौथा ऑप्शन मैं बता रहा हूं बिहार। तो अगर आप नोटिस करेंगे इस चारों ऑप्शन में से किस जगह पर सबसे ज्यादा रेल नेटवर्क को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो आंसर आपका ये होना चाहिए कि हम जो है बिहार में कर पाएंगे। क्यों बिहार में कर पाएंगे? क्यों राजस्थान, जम्मू कश्मीर, क्यों कर्नाटक में नहीं कर पाएंगे? जम्मू कश्मीर का फिजियोग्राफी कैसा है? वहां पर हमें पहाड़ देखने को मिल रहे, चट्टान देखने को मिल रहे, क्योंकि वहां पर जो है हिमालय माउंटेन है। गुजरात, राजस्थान में हमें क्यों देखने को नहीं मिलेंगे? क्योंकि वहां डेजर्ट्स है, वहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन भी उतना ज्यादा अमाउंट पे नहीं है, वहां पर जो कल्टीवेशन भी क्रॉप्स का नहीं है, या फिर अगर पैसेंजर्स ना हो तो गुड्स को जो है हम ट्रांसपोर्ट कर सके ह्यूज अमाउंट्स ऑफ में, वो भी नहीं है। तीसरा कर्नाटक, कर्नाटक अगेन जो है वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट पहाड़ों से जुड़ा हुआ है, नीलगिरी हिल, ये सब रीजन्स में हमें देखने को मिल रहा है। अगेन यहाँ के जो है हिली रीजन्स हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इकलौता जो बिहार है, बिहार कहाँ पर है? नॉर्दर्न प्लेन में है, यानी कि वहां का भी जो फिजियोग्राफी कहीं ना कहीं जो है वास्ट लेवल ऑफ लैंड एरिया हमें देखने को मिल रहा है। हमें यह भी पता है कि बिहार में गंगा रिवर है, गंगा रिवर में क्या है? वहां पर एलुवियल सोइल है। एलुवियल सोइल होता है तो क्या होता है? कल्टीवेशन होता है, फील्ड होते हैं, खेती होते हैं, खेती होंगे, क्या होंगे? कल्टीवेशन होंगे, प्रोडक्शन होंगे, सेटलमेंट ह्यूज है। इट मीन्स हमें बिहार में जो है ह्यूज रेल नेटवर्क देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्डअप हो गया है। ये सब रीजंस है जिसके वजह से रेलवे नेटवर्क जो है उस रीजंस पे फेवरेबल है। तो आशा करता हूं आपको समझ आया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।